पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईशा, सूरज और छुटकी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुआ जी अपनी जिद के आगे ईशा को अंगारों पर चलने के लिए मजबूर कर देंगी, या फिर सूरज अपनी पत्नी और बहन की रक्षा के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दरअसल छुटकी की शादी टूटने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ताऊ जी का निकलकर सामने आता है। ताऊ जी लगातार परिवार के लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वह बुआ जी के सामने ईशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले शुद्धिकरण ईशा का होना चाहिए। उनका कहना होता है कि जब तक सूरज एक गुंडा माना जाता था, तब तक ईशा उनके बेटे आकाश की पत्नी बनकर रही। लेकिन जैसे ही सूरज आईएएस अधिकारी बना, ईशा ने आकाश का साथ छोड़ दिया और फिर से सूरज के पास चली गई। ताऊ जी यहीं नहीं रुकते। वह ईशा पर यह आरोप भी लगा देते हैं कि उसने जानबूझकर आकाश को जेल भिजवाया ताकि वह दोबारा सूरज के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ताऊ जी की बातें सुनकर बुआ जी भी भड़क जाती हैं। वह फैसला सुना देती हैं कि सिर्फ छुटकी ही नहीं बल्कि ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। बुआ जी का मानना है कि जो औरत कई पुरुषों के साथ रह चुकी हो, उसे अपनी पवित्रता साबित करनी चाहिए। यह सब सुनकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पहली बार खुलकर बुआ जी का विरोध करता है। सूरज साफ शब्दों में कहता है कि अब तक वह परिवार की इज्जत के लिए चुप रहा, लेकिन अब ईशा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा। वह कहता है कि उसकी पत्नी ईशा माता सती की तरह पवित्र है और कोई भी उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता। सूरज की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ ईशा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे शक होने लगता है कि छुटकी की शादी टूटने के पीछे कहीं ताऊ जी की कोई साजिश तो नहीं है। सच का पता लगाने के लिए वह रात के अंधेरे में लालटेन लेकर घर से निकल पड़ती है। छुटकी भी उसके साथ होती है। दोनों ताऊ जी के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन ईशा और छुटकी बेहोशी की हालत में घर लौटती हैं। उन्हें ताऊ जी कुछ गुंडों के साथ लेकर आते हैं। दोनों के रात भर घर से बाहर रहने को मुद्दा बनाकर बुआ जी एक कठोर फैसला सुना देती हैं। वह कहती हैं कि ईशा और छुटकी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अंगारों पर नंगे पैर चलना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाईं, तो उन्हें अशुद्ध मान लिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। बुआ जी के इस फैसले से पूरा परिवार हिल जाता है। ईशा और छुटकी को अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ही ताऊ जी ईशा को अंगारों की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हैं, तभी सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज समय रहते ईशा को बचा लेता है और ताऊ जी के गुंडों पर टूट पड़ता है। सूरज का गुस्सा इस बार किसी तूफान से कम नहीं होता। वह एक एक गुंडे की जमकर पिटाई करता है। उसकी आंखों में अपनी पत्नी और बहन के लिए चिंता साफ दिखाई देती है। यह दृश्य देखकर ताई माँ भी घबरा जाती हैं। वह बुआ जी को समझाने की कोशिश करती हैं कि सूरज का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका है। अगर उसे और भड़काया गया तो परिवार पूरी तरह बिखर सकता है। लेकिन ताऊ जी लगातार बुआ जी को भड़काते रहते हैं। उनकी बातों में आकर बुआ जी और ज्यादा सख्त हो जाती हैं। वह सूरज से कहती हैं कि चाहे वह कुछ भी कर ले, ईशा और छुटकी को अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। तभी सूरज सबके सामने एक बड़ा सच उजागर करता है। वह कहता है कि ताऊ जी कोई संत या धर्मात्मा इंसान नहीं बल्कि एक ढोंगी व्यक्ति है। सूरज आरोप लगाता है कि ताऊ जी ने अपनी चालों और झूठ के जाल में फंसाकर ताई माँ को आत्महत्या करने तक पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, अब बदला लेने के लिए उन्होंने मासूम छुटकी को निशाना बनाया और उसके चरित्र पर झूठा दाग लगाकर उसकी शादी तुड़वा दी। सूरज की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बुआ जी को आखिरकार ताऊ जी की सच्चाई समझ आएगी। क्या वह अपनी गलती मानकर ईशा और छुटकी का साथ देंगी, या फिर ताऊ जी एक बार फिर कोई नई साजिश रचकर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा देंगे। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं।